control। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे 16 क्वेश्चन रह गया तो हमारी एक्सरसाइज का दी एंड हो जाएगा। काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है। आपने जी को रिप्लेस करना जी एक्स प्लस वाई आयोटा वाई से, आप सब जानते हैं। तो लिहाजा जहाँ पे जी है वहाँ पे ये चीज़ पुट हो जाएगी। 2 इंटू जी की वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस आयोटा वाई और प्लस आयोटा। अब देखिए हम क्या करते हैं। ये मैं लिखता नहीं हूँ, वैसे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखते लाजमी है। ये मैं वैसे छोड़ देता हूँ क्योंकि हमारा टाइम कम है। तो आयोटा की पावर आ जाएगी 2x प्लस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करते हैं। मतलब आयोटा 2x को अलग मैंने लिख लिया, डॉट आयोटा 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा को मैंने अभी इकट्ठा लिख लिया। ठीक है, इस वजह से क्योंकि आयोटा को मैंने अलग करना था और रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग करना था। अब देखें होता क्या है, ई की पावर 2x एज इट एज, और इसमें से आयोटा कॉमन आ सकता है तो ये आ जाएगा 2y प्लस 1 होल आयोटा। अब आपको एक फार्मूला याद करवाऊंगा मैं। आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। यही पढ़ा था ना, जो बराबर था r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास वो फार्मूला है। देखिए इसमें r 1 है, इसमें r हमारा 1 है और बाकी थीटा है 2y प्लस 1 और बाकी वही चीज़। इसको बस हमने इसमें एक्सपेंड कर देना और हमारा काम हो जाएगा। तो देखें अब e की पावर 2x तो एज इट एज है। आगे देखें डॉट इसकी जगह ये पुट हो जाएगा, r की वैल्यू 1 है तो वो 1 पुट हो गया और cos ऑफ 2y प्लस 1। ठीक है, और उसके बाद प्लस आयोटा साइन इंटू 2y प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास एंगल की जगह पुट हो गया थीटा की जगह। तो अब देखें e की पावर 2x, ये 1 का से मल्टीप्लाई हुआ तो यही आ गया और अंदर आ गया cos 2y प्लस 1 प्लस आयोटा साइन 2y प्लस 1। अभी तक हमने यही पढ़ा कि रियल पार्ट वो है, यानी u की वैल्यू वो है जो आयोटा के बगैर है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा v के बराबर है जिसके साथ आयोटा मौजूद है। तो हम e की पावर 2x को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारा काम आसान हो जाएगा। देखें e की पावर 2x cos 2y प्लस 1, ये आ गया हमारा u की वैल्यू। और दूसरे नंबर पे आ गया आयोटा, आयोटा को मैं लास्ट में लिखूंगा, e की पावर 2x साइन इंटू 2y प्लस 1 होल के साथ आयोटा आ गया। अब ये हमारे u की वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू, क्योंकि ये एक रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा का कोई लेना देना नहीं है। और ये हमारे v की वैल्यू है जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है। जब आप ये लिखते हैं ना u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस, उसमें आयोटा बिल्कुल नहीं लिखते, ये चीज़ याद रखिएगा। तो 15 क्वेश्चन सॉल्व होता है और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 16, उसको सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कहते हैं टाटा गुड बाय। तो एफ ऑफ c इज इक्वल टू है e की पावर z स्क्वायर। तो हमने वही करना, z को रिप्लेस कर देना जी किसके साथ है, x प्लस आयोटा y के साथ। e की पावर आ जाएगी x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको पहले ओपन करेंगे ऊपर स्क्वायर को, तो इसको मैं पहले साइड पे कहीं पे करके दिखाता हूँ क्योंकि ये ओपन करने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर, देखिए x प्लस आयोटा y होल का स्क्वायर है तो क्या होगा जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी कि 2x y आयोटा आ जाएगा। तो आप ये चीज़ तो जानते हो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा। तो ये चीज़ बननी है, तो ये हम डायरेक्ट ही यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकते ऐसे, तो ये मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे आप लिखने लगूँ। ये आप यहाँ पे रेफरेंस देके यहाँ पे साथ में दिखा सकते हैं कि ये हम यहाँ पे साइड पे कर रहे हैं इसको हल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो e की पावर आ गई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि r e की पावर आयोटा थीटा जो है इसके बराबर होता है। तो इसमें जो है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये तो है ही रियल, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ, इसको ऐसे ही रहने दें इसी फॉर्म में। लेकिन इसका आप फार्मूला बना लें कैसे, ये देखें e की पावर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रहने दिया इकट्ठा और डॉट लिख दिया e की पावर 2xy आयोटा, क्योंकि बेसिस जब सेम होती हैं तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो ऐड होने के बाद वही चीज़ दोबारा बन जानी है।
अब ये पहले वाला ई तो एज इट एज ही चलेगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, लेकिन ये जो दूसरा इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखें इसके अंदर जो एंगल है थीटा वो 2xy के इक्वल है। तो ये देखिए ये मेजर फॉर्म थी, इसमें जो आर है उसकी वैल्यू 1 है, तो लिहाजा आ जाएगा आर की जगह 1 आ जाएगा। अब मैं फार्मूला पुट करने लगा हूँ, आर की जगह 1 आ गया और इंटू कॉज ऑफ थीटा, थीटा क्या है जी 2xy, कॉज ऑफ 2xy आ जाएगा प्लस आयोटा साइन ऑफ 2xy। तो ये देखें बस इतना सिंपल है ये। अब हम वैल्यूज पुट करके इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर। अब ये क्या होगा जी 1 से जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इंटू कॉज ऑफ 2xy प्लस आयोटा साइन ऑफ 2xy। ठीक है ये आ गया। अब हम अंदर मल्टीप्लाई करवा के u और v की वैल्यूज निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन डन जी। और आपकी एक्सरसाइज को गुड बाय। ई की पावर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जब cos से मल्टीप्लाई हुआ तो देखें इस वैल्यू में कोई भी आयोटा का जिक्र नहीं है, मतलब कि ये u की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई जी u की, दिस इज अवर u। अब देखें अब जब यहाँ पे e से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, आयोटा को लास्ट में हमने लिखना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, साइन 2xy और साथ में आ गया आयोटा। तो ये वैल्यू है हमारी v की, सिर्फ इतनी वैल्यू, ना कि आयोटा। दिस इज अवर v की वैल्यू। तो बस जिस तरह से आपकी इस एक्सरसाइज को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, और आपको मेरी तरफ से कहने के भरपूर मेरी तरफ से दुआ है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर हासिल करें, आप मिड में भी अच्छा परफॉर्म करें और आगे भी अच्छा परफॉर्म करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।